नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंपियन गुरुजी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे जैसे कि बहुत सारे एग्ज़ाम्स में, जैसे रेलवे, एसएससी और भी अन्य एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, 1 से 200 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, 1 से 50 के बीच, 50 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, पूछे जाते हैं। और बहुत सारे छात्रों को बहुत दिक्कत होता है कि कितने होते हैं, कैसे इसको निकाले। तो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही शानदार और बहुत ही झकास ट्रिक लेकर आया हूं, जिसके सहायता से आप इन संख्याओं के बीच के अभाज्य संख्या को बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे और आप एग्ज़ाम्स में आप क्वेश्चंस को सही तरीके से बनाकर अपना नंबर उठा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से अभाज्य संख्या को निकालना सीख सके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, उसके बाद देखेंगे कि किन संख्याओं के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं, उसे निकालने का ट्रिक देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नेक्स्ट वीडियो लाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते किसे हैं। तो वे प्राकृत संख्याएं जिनका केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और वो गुणनखंड कौन कौन होना चाहिए, तो वो गुणनखंड 1 और वह संख्या खुद होना चाहिए, वही संख्या प्राकृत क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। तो गुणनखंड देखते हैं कि केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, जैसे कोई संख्या 6 है तो इसका गुणनखंड कौन कौन होगा, गुणनखंड क्या क्या होगा। तो इस संख्या में जिस संख्या से भाग लग जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, वही संख्या उसका गुणनखंड कहलाएगा। जैसे 6 का गुणनखंड निकालना है तो 6 में कितने संख्या से किस संख्या से डिवाइड लगेगा। देखिए, तो सबसे पहले 1 से इसमें भागा लग जाएगा, उसके बाद देखिए किससे भागा लगेगा, 2 से भागा लगेगा, उसके बाद किस संख्या से भागा लगेगा, 3 से भागा लग जाएगा, उसके बाद 4 से नहीं लगेगा, उसके बाद 5 से नहीं लगेगा और 6 से लगेगा। तो 6 का गुणनखंड पूछा जाए तो कौन कौन होगा, 1, 2, 3 और 6 का गुणनखंड हो गया। इसी तरह से अभाज्य संख्या में इसका कितने गुणनखंड हो गया, 4 गुणनखंड हो गया। लेकिन अभाज्य संख्या में केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए। और इसके और कौन कौन होना चाहिए, तो वह एगो 1 होना चाहिए और वह संख्या खुद होना चाहिए। तो वह संख्या क्या कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे देखते हैं प्राकृत संख्या लिखा हुआ है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक लिखा हुआ है तो इसे प्राकृत संख्या कहेंगे। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन अभाज्य संख्या है, उसे ढूंढ कर हम लोग निकालेंगे। और कैसे निकालेंगे, तो देखिए 1 के बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो 1 के कितने गुणनखंड है, तो 1 के केवल और केवल 1 ही गुणनखंड है। केवल 1 से ही इसमें भागा लगेगा, तो 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है, इसलिए 1 क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब देखते हैं 2 का देखते हैं 2 के कितने गुणनखंड है। तो 2 को देखने के लिए इसमें भागा देंगे कि कौन कौन गुणनखंड है। तो 1 से भागा लगेगा, उसके बाद किस से भागा लगेगा, 2 से भागा लगेगा। तो 2 का गुणनखंड कितने हुए, 1 हुआ और वह संख्या खुद हुआ, यानी केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हुआ, इसलिए 2 क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद देखते हैं 3 में भागा देते हैं। तो 3 में भागा देंगे तो 1 से भागा लगेगा, उसके बाद 2 से नहीं लगेगा और उसके बाद किस से लगेगा, 3 से लगेगा। तो 1 और उस संख्या स्वयं से भागा लगा तो क्या हो गया, 3 भी अभाज्य संख्या हो गया। अब 4 में देखते हैं तो 4 में भागा लगेगा, 1 से भागा लगेगा, 2 से भागा लगेगा, 3 से नहीं लगेगा और 4 से लगेगा। तो इसका कई गो गुणनखंड हो गया, 3 गो गुणनखंड हो गया, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं हुआ। उसके बाद 5 में देखते हैं तो इसमें 1 से भागा लगेगा, 2 से नहीं लगेगा और 3 से नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा और 5 से लग जाएगा। तो इसका भी केवल 2 ही गुणनखंड हुआ, 1 और 5, इसलिए 5 भी अभाज्य संख्या हो गया। ऐसे ही देखेंगे 7 में भागा देंगे तो 1 और केवल 7 से लगेगा, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गया। अब देखेंगे हई सब में ये अभाज्य संख्या नहीं होगा क्योंकि इसके 1, 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, इसलिए ये सभी अभाज्य संख्या नहीं होंगे। 8, 9 और 10 अभाज्य संख्या नहीं होंगे। 11 में भागा देंगे तो 1 से और 11 से लगेगा केवल, तो ये भी अभाज्य संख्या हो गया।
13 में भागा देंगे तो 1 से और 13 से लगेगा तो ये भी अभाज्य संख्या हो गया। अब 15 में देंगे तो इसके भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जाएंगे तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। 17 में भागा देंगे तो 1 और 17 से ही भागा लगेगा तो इसलिए ये भी अभाज्य संख्या होगा। तो हम लोग लिख लेते हैं अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल लिख लेते हैं। क्या क्या होगा अभाज्य संख्या की एग्जाम्पल में लिखेंगे एक नहीं होगा, क्योंकि 1 का केवल एक ही गुणनखंड है इसलिए 1 नहीं होगा। 2 लिखेंगे, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, अनगिनत हो जाएगा क्योंकि आगे बढ़ते जाएगा क्या अभाज्य संख्या की संख्या आगे बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं। अब एग्जाम्स में सीधे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। जैसे 2 के बारे में पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो कौन होगा, 2 होगा। और उसके बाद पूछा जाएगा कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या पूछा जाएगा। एकमात्र सम अभाज्य संख्या तो कौन हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एकमात्र सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाता है कि 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है। 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछता है। तो ये देखिए 1 अंकों की है, ये भी 1 अंकों का है, ये भी 1 अंकों का है, ये भी 1 अंकों का है, लेकिन 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो रहा है, 11 हो रहा है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछा जाए तो कौन होगा, 11 होगा। इसी तरह पूछा जाएगा कि 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या तो कौन हो जाएगा, 97 हो जाएगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं कि 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे, उसको याद करने का ट्रिक देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि 1 से 25 के बीच 25 के अंतर पर अभाज्य संख्या कितने होंगे, उसे निकालने का ट्रिक देखते हैं। तो देखिए इसका ट्रिक है, जैसे 25 के अंतराल पर कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो इसका ट्रिक क्या है, तो इसका ट्रिक है 96, 64, 46। इसको याद रखने के लिए देख लीजिए, 96 याद रखिएगा, 64 याद रखिएगा, 96, 64 और इसका उल्टा कर दीजिएगा, 4 और 6 कर दीजिएगा तो 46 याद हो जाएगा। तो 96, 64 हो जाएगा। तो देखिए 25 के अंतर का मतलब हुआ कि 1 से 25 के बीच कितने अभाज्य संख्या है पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 गो अभाज्य संख्या हो जाएगा 1 से 25 के बीच अभाज्य संख्या। उसके बाद पूछा जाएगा 25 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या होगा तो हो जाएगा 6 गो हो जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि 50 से 75 के बीच कितने अभाज्य संख्या होगा तो 6 गो हो जाएगा। और 75 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या हो जाएगा तो 4 गो हो जाएगा। और इसको अलग से याद रखिएगा, 1 से 200 के बीच कितने अभाज्य संख्या है तो 46 गो हो जाएगा। तो एक ट्रिक है 96, 64, 46। 96, 64, 46 याद रखना है। और इसमें याद रखना है कि 1 से 25 के बीच 9 गो, 25 से 50 के बीच 6 गो और 50 से 75 के बीच 6 गो अभाज्य संख्या है और 75 से 100 के बीच 4 गो अभाज्य संख्या है। और 1 से 200 के बीच कितने अभाज्य संख्या है तो 46 गो है। तो ये याद हो गया। अब पूछेगा कि जैसे निकालना होगा कि 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या है। तो देखिए 1 से 25 के बीच 9 गो है और 25 से 50 के बीच 6 गो है। तो 1 से 50 के बीच पूछेगा तो इस दोनों को जोड़ देंगे, 9, 6, 15 गो हो जाएगा। अब पूछेगा कि 1 से 75 के बीच कितने अभाज्य संख्या है तो इन तीनों को जोड़ देंगे, 9, 6, 15, 15, 6, 21। तो 1 से 75 के बीच पूछेगा तो 21 को अभाज्य संख्या हो जाएगा। उसी तरह पूछेगा 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या हो गए तो इस चारों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 को अभाज्य संख्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अब देखिए 10-10 के अंतराल पर पूछेगा, 10-10 के अंतराल पर, जैसे 1 से 10 के बीच पूछेगा, 10 से 20 के बीच पूछेगा, 10 से
20 से 30 के बीच पूछेगा आभाज्य संख्या कितने होंगे, तो उसको याद करने का ट्रिक क्या है। तो उसको याद करने का ट्रिक है जैसे 10 के अंतराल पर कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो इसका ट्रिक क्या है, 44, 22, 32, 23 और 21। तो इस ट्रिक को याद करने के लिए देखिए हम कैसे याद करेंगे इस ट्रिक को। तो 44 याद रखेंगे और इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, 22 होगा। और 32 याद रखेंगे और इसको उलट देंगे, जैसे 3 2 है तो 2 3 कर देंगे तो 23 हो जाएगा। और 21 को कैसे याद रखेंगे, तो ये कौन सा शताब्दी चल रहा है, 21वीं शताब्दी चल रहा है, तो 21 यहाँ से याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ट्रिक बहुत ही आसानी से याद हो गया। 44, उसका आधा 22 और 32, और इसका पलट देंगे इस संख्याओं को तो 23 हो जाएगा। और 21वीं शताब्दी से 21 याद हो जाएगा। तो देखिए 1 से 10 के बीच पूछेगा तो कितने अभाज्य संख्या होंगे, 4 गो। और उसी तरह 10 से 20 पूछेगा तो कितने हो जाएगा, 4 गो। 20 से 30 पूछेगा तो कितने हो जाएगा, 2 गो। उसी तरह 30 से 40 के बीच पूछेगा तो 2 गो हो जाएगा। 40 से 50 के बीच पूछेगा तो 3 गो हो जाएगा। 50 से 60 के बीच पूछेगा तो 2 गो हो जाएगा। और 60 से 70 के बीच पूछेगा तो 2 गो हो जाएगा। 70 से 80 के बीच पूछेगा तो 3 गो हो जाएगा। और 80 से 90 के बीच पूछेगा तो 2 गो हो जाएगा। और 90 से 100 के बीच पूछेगा तो कै गो हो जाएगा, 1 गो हो जाएगा। अब इसी तरह पूछेगा 1 से 20 के बीच, तो ये दोनों संख्या को जोड़ देंगे। और उसी तरह पूछेगा 1 से 30 के बीच, तीनों संख्या को जोड़ देंगे। उसी तरह पूछेगा 1 से 100 के बीच, तो है सब संख्याओं को जोड़ देंगे, 4 4 2 2, इन सब संख्याओं को जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स अधिकतर चांस तो एग्जाम्स में यही पूछने के रहते हैं कि 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे, 1 से 200 के बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे, 1 से 50 के बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे। तो इसका तो हम लोग ट्रिक याद कर चुके हैं कि कैसे याद रखना है और उसके बीच अभाज्य संख्या कैसे निकालना है कि कितने अभाज्य संख्या होंगे। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हम लोग देख लेते हैं कि संख्या जिसके बीच कितने अभाज्य संख्या होंगे, ताकि हम लोगों को दिक्कत ना हो और पूछा भी जाए तो हम लोग क्वेश्चन आसानी से बनाकर आ जाए। तो फ्रेंड्स देखिए 1 से 125 के बीच पूछेगा कितने अभाज्य संख्या है, तो 30 गो होगा। 1 से 150 के बीच पूछेगा तो 35 गो होगा। 1 से 175 के बीच पूछेगा कितने अभाज्य संख्या है, तो 40 गो होगा। 1 से 200 के बीच कितने अभाज्य संख्या है, 46 गो। हम लोग याद ही कर चुके हैं। कौन सा ट्रिक, 96 64, 46 96 64 46 याद किए हैं। तो ये 1 से 200 के बीच अभाज्य संख्या था। और 1 से 300 के बीच पूछेगा तो 62 गो याद रखिएगा अभाज्य संख्या होगा। 1 से 400 के बीच कितने अभाज्य संख्या होगा, तो 78 गो। 1 से 500 के बीच 95 गो होगा। और 1 से 1000 के बीच अभाज्य संख्या पूछेगा कितना होगा, तो 168 गो होगा। तो फ्रेंड्स इसको तो निकालने का कोई मेथड नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या का कोई निश्चित अंतराल नहीं होता है कि इतना अंतराल के बाद अभाज्य संख्या आएगा। तो इसके लिए हम लोग इसको आप लोगों को याद ही करना पड़ेगा। इसको आप लोग रट लीजिएगा कितने अभाज्य संख्या होंगे, क्योंकि इसका कोई मेथड नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स वीडियो के कमेंट में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है और नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पर बनाया जाए, कौन से टॉपिक पर बनाया जाए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।